Jai Hind viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. सिंह. आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं इजराइल हमास युद्ध को लेकर. इजराइल हमास युद्ध एक नए मोड़ की ओर जा चुका है. एक नया चैप्टर एक तरीके से खुल रहा है. इजराइल हमास के साथ जो लड़ाई है, जो युद्ध है, वो अभी भी चल रहा है, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी बहुत कमी आई है. उधर से अब ध्यान, क्योंकि हिजबुल्ला ने हैज स्टार्टेड फायरिंग ऑन टू दी, दे वर अर्लियर आल्सो फायरिंग, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट दिस, बट देन हाल फिलहाल कुछ एक दिनों में उन्होंने हमले जो हैं इजराइल के ऊपर तेज किए हैं. सो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल, जहाँ पे डिफेंस इजराइल ने ले भी रखी है, और दे हैव बीन रिटेलिएटिंग. और उसके बाद उससे बदला लेने के लिए हिजबुल्ला को एक सबक सिखाने के लिए ये जो पेजर वाली घटनाएं हुई, जिसमें अलग अलग, चाहे वो वॉकी टॉकीज़ के थ्रू हो, चाहे पेजर के थ्रू हो, टीवीज़ के थ्रू हो, अलग अलग सिस्टम से जो है एक्सप्लोजन्स हुए लेबनान में. जिस तरीके से उसमें अधिकतर जो है इन्वॉल्व थे, जो कैजुअल्टीज़ हैं, वो हिजबुल्ला की हुई हैं. तो हिजबुल्ला को एक तरीके से काफ़ी परेशान किया गया है. हिजबुल्ला काफ़ी अपने घुटनों पर आ गया है, क्योंकि जो भी उसकी जो क्षमता थी लड़ने की, वेपन्स चाहे कुछ भी हो, इट इज़ द मैन बिहाइंड द वेपन विच विल मैटर. अगर यही मैन नहीं रहेंगे तो हिजबुल्ला कुछ नहीं कर सकता है. कोई भी देश की सेना कुछ नहीं कर सकती है अगर कैजुअल्टीज उसकी अपनी हो जाएंगी. तो ये काफ़ी हद तक कैजुअल्टी, एंड एक तरीके से इट वॉज अ टोटली सरप्राइज. दे वर टेकन बाय सरप्राइज एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग द अमाउंट ऑफ, एक तरीके से आई वुड से मास कैजुअल्टीज ही मैं तो कहूँगा, क्योंकि काफ़ी सैकड़ों मात्रा में इनकी जो है कैजुअल्टीज हुई हैं. सो इट इज़ अ ग्रेट, क्या कहते हैं, एक धक्का लगा है एक तरीके से. इट हैज़ बीन अ ब्लो टू दी हिजबुल्ला एंड इट्स वार फाइटिंग पोटेंशियल. अब हिजबुल्ला के ऊपर अटैक हो रहे हैं, हिजबुल्ला की कैजुअल्टीज हो रही हैं, तो नेचुरली ईरान कैसे चुप हो सकता है, क्योंकि ईरान इज़ द वन हु इज़ सपोर्टिंग हिजबुल्ला. एंड लेबनान अलग ही, नेचुरली दैट इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग. इसराइल लेबनान की वॉर ऑलरेडी 2006 में हो चुकी है, जिसमें लेबनान को काफ़ी मुँह की खानी पड़ी थी. इसराइल एक ऐसा देश है जो किसी से हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता है. कोई अगर उसको छेड़ेगा तो उसको वो छोड़ता नहीं है. फिर चाहे अमेरिका बोल ले, चाहे बड़े बड़े सुपर पावर्स कुछ भी बोल लें, जब तक कि उनका एम अचीव नहीं होता है तब तक वो युद्ध लड़ते रहते हैं. और यही खूबी है इसराइल के सर्वाइवल की, क्योंकि उनके लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है. तो ये एक नया रुख खुला है, एक नया, आई वुड से a new window has opened up in the war between Israel and Hamas. तो क्या आने वाले समय में ऐसा लगता है कि इजराइल लेबनान के बीच युद्ध दोबारा होने जा रहा है? क्या आने वाले समय में हिजबुल्ला के साथ इजराइल की सेना भिड़ेगी? Will Israeli army enter into southern Lebanon against the locations and destroy the locations of Hezbollah? However, they have been doing it by the aerial attacks and by the drones. So वो लड़ाई अपनी तरफ चल रही है. जहाँ जहाँ से इनकी मिसाइल्स फायर होती हैं, जहाँ जहाँ से इनके रॉकेट्स फायर होते हैं, उसी पर ही जो है उन रॉकेट्स को, उन मिसाइल लॉन्चर्स को एंड उन रॉकेट लॉन्चर्स को जो है तबाह किया जा रहा है. तो एक तरीके से काफ़ी हद तक हिजबुल्ला को जो है कंट्रोल में कर लिया गया है, क्योंकि दे हैव बीन अ वेरी पिन प्रिक इन द प्रोग्रेस ऑफ वॉर बिटवीन इजराइल एंड हमास. तो इजराइल ने सोचा कि पहले इनसे निपटते हैं. ये लड़ाई गाजा में तो चलती रहेगी और जब तक कि उनका एम नहीं होता है. क्या यहाँ पर सीज फायर की कोई संभावनाएं हैं? उन शरणार्थियों का क्या, जो अभी भी हमास के पास हैं, 100+ शरणार्थी हैं, उनका क्या होगा? Nobody is thinking about that. Nobody is thinking about कि इजराइल को जो इनिशियल 1200-1300 जो कैजुअल्टीज हुई थी इजराइल के ऊपर, जो हमले हुए थे, nobody talks about that. Everybody is all the, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे और भी मुस्लिम कंट्रीज हों, सब के सब यही बोलने में लगे हैं कि लोग बड़ा अत्याचार हो रहा है. Nobody thinks about the carnage which was done to the Israelis. क्या ये युद्ध इजराइल ने अपनी तरफ से तो नहीं शुरू किया पहले? They were attacked, and ये हर देश का कर्तव्य है कि it needs to protect its nation, and if they are attacked, they will naturally retaliate. और ये उसी का नतीजा है. तो ये युद्ध कहाँ पर समाप्त होगा, कब तक चलेगा,
अब इसको कहना थोड़ा सा और मुश्किल है। पहले बीच में काफ़ी सुनने में आ रहा था कि शायद सीज फायर हो जाए, कुछ पीस डील भी were accepted by the Israel as well as Hezbollah, but somehow it just broke off, and sorry, between the Hamas and the Israel. बट अब ये हिजबुल्ला का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है, एंड विच काफ़ी गुस्सा है ईरान में, काफ़ी गुस्सा है हिजबुल्ला के सैनिकों में, एंड क्वाइट श्योर थोड़ा बहुत रिटेलिएशन ज़रूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हिजबुल्ला विल टेक इट लाइंग लो। तो इसके लिए इसराइल इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, दे मस्ट हैव डन देयर होमवर्क बिफोर दे स्टार्टेड ऑल दिस। सो दिस इज़ द लेटेस्ट ऑन द इजरायली फ्रंट। आज के लिए इतना ही। अगले चर्चे में अगले कुछ और मुद्दे आपके सामने लेकर आएंगे। आप हमारे इस आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद व्यूअर्स।